नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका एक तरफ सैन्य दबाव बना रहा है, दूसरी ओर ईरान से गुप्त बातचीत भी कर रहा है ताकि हालात काबू में लाया जा सके। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के मुताबिक दुबई पोर्ट पर एक बड़े तेल टैंकर में आग लग गई, जिसे कथित तौर पर ईरानी हमले से जोड़ा जा रहा है। इससे तेल के रिसाव का खतरा भी बढ़ चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं और ईरान से बातचीत फिलहाल मध्यस्थों के जरिए हो रही है। दूसरी ओर दक्षिणी लेबनान और आसपास जारी संघर्ष में 3 इंडोनेशियाई शांति सैनिक मारे गए हैं और कुल मौतों का आंकड़ा 1247 तक पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल के एक नए कानून की आलोचना की है, जिसमें कुछ मामलों में फांसी की सजा तय की गई है। यूरोपीय संघ ने स्पष्ट किया है कि लाल सागर और हिंद महासागर में उसकी नौसैनिक तैनाती का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई संबंध नहीं है। इसी बीच अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है, जो 2022 के बाद पहली बार हुआ है। ईरान युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ, आइए आपको ये बताते हैं। मंगलवार सुबह ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी, जिससे ये साफ है कि वो दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो खर्ग द्वीप समेत अहम ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान आधे से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर चुका है, लेकिन इसकी समय सीमा तय नहीं हुई है। दुबई में गिरे मलबे से 4 लोग घायल हुए, जबकि सऊदी अरब ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी से अमेरिकी सेना हटाने की मांग की, लेकिन उसे भाईचारा वाला देश भी बताया है। लेबनान में एक समूह ने ड्रोन और मिसाइल हमले कर इजराइल के टैंक को निशाना बनाने का दावा किया, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान में अमेरिकी ट्रूप्स की तैनाती को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, जिसे लेकर ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रिजा आरिफ ने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुदकुशी जैसा होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि कोई भी नर्क से वापस घर नहीं जाता। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक इस योजना में रणनीतिक जलमार्ग यानी हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए रियाल आधारित टोल सिस्टम लागू किया गया है। इसमें समुद्री सुरक्षा, जहाजों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जलडमरू मध्य से गुजरने के वित्तीय नियमों से जुड़ी बातें भी शामिल हैं। IRIB के मुताबिक इस योजना के तहत अमेरिकी और इजरायली जहाजों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उन देशों पर भी प्रतिबंध बढ़ाया गया है जो ईरान पर एक तरफा प्रतिबंध लगाते हैं। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी संप्रभुता को फिर से मजबूत किया है और ओमान के साथ मिलकर इसके प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष भीषण होता जा रहा है। अब जानकारी ये आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान में एक बड़े हथियार गोदाम पर हमला किया। इस हमले में 2000 पाउंड यानी कि 900 किलोग्राम के भारी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। मंगलवार को ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल हमले शुरू किए, जिससे ये साफ संकेत मिला है कि वो दबाव में झुकने को तैयार ही नहीं है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान जल्द ही युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं करता तो अमेरिका खर्ग द्वीप समेत ईरान के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पावर प्लांट और पानी को शुद्ध करने संयंत्रों को भी तबाह किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ बातचीत की बात की जा रही है, दूसरी तरफ हमले नहीं रुक रहे हैं, हमले और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि हम 48 घंटे का वक्त देते हैं ईरान को और वो ये सोच ले कि समझौता करना है या नहीं, वरना हम उसके बड़े पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। उसके बाद यही 48 घंटा 10 दिन में बदला, यही 10 दिन जो है 15 दिन में बदला और उसके बाद ये हुआ कि हम समझौते पर बात बना लेते हैं, कहीं कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बेशक ये कहने के लिए सामने आ रहे हैं कि हम समझौता कर लेते हैं, हम बातचीत कर लेते हैं, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ईरान भी छाती चौड़ी किए खड़ा है और ये कह रहा है कि हाँ, सीधे मारो गोली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान की तरफ से जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उससे ये तो साफ हो गया कि वो झुकने को तैयार नहीं है, ना ही वो दबने को तैयार है। और जिस समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बीते दिनों बातचीत कर रहे थे कि हाँ, कुछ शर्तों पर ईरान मान चुका है, इस तरह के हमले और पलटवार
कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि किसी भी समझौते को लेकर शायद ही कोई बात नहीं बनी है, इसलिए अभी हालात ऐसे हो गए हैं। अगर इसी तरह बड़े प्लांट्स और बड़े बड़े जितने भी तेल के कंपनीज हैं उन पर हमले होते रहे तो और भी ज़्यादा हालात जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। आपकी राय क्या है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।